हे व्हाट्स अप, दिस इज हिमांशु आचार्य एंड वेलकम बैक टू आइडियल फिटनेस। आज हम बात करेंगे उन एक्सरसाइजेस के बारे में जो आपको फैट लॉस में ज्यादा हेल्प करती है। अब जो लोग भी मेरे को जानते हैं या बहुत टाइम से मेरी वीडियोस देख रहे हैं, दे नो कि मैं जब भी फैट लॉस की बात आती है, आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट कैलोरी डेफिसिट और लो कार्ब हाई प्रोटीन डाइट, जो कि सही भी है क्योंकि आप कितने भी टाइप की एक्सरसाइज कर लो, अगर आपकी डाइट सही नहीं है, अगर आपका न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, आपका स्टैमिना बढ़ जाएगा, लेकिन आपका फैट लॉस नहीं होगा। पर इस वीडियो में स्पेसिफिकली मैं उन एक्सरसाइजेस के बारे में बात करना चाहता हूं जो आपको फैट लॉस में ज्यादा हेल्प करते हैं। बिफोर वी स्टार्ट, डू चेक आउट आवर अदर वीडियोस, वी हैव लॉट ऑफ कंटेंट ऑन फिटनेस एंड न्यूट्रिशन। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। चलिए इसी नोट पे लेट्स बिगिन। देखिए, एक्सरसाइज और फैट का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोगों को लगता है कि एब्स लगाने से आपका बेली का जो फैट है वो चला जाएगा, साइड बेंड्स लगाने से आपका साइड फैट चला जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलीज होती है, लेकिन फैट इज अ डेड टिश्यू। फैट को कुछ फर्क नहीं पड़ता, फैट सिर्फ हिलता है। और आपको लगता है कि अगर हम उसको हिलाएंगे, बेल्ट यूज करेंगे, उससे फैट कम हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए कार खड़ी है और आप उसको साइड से जाके ऐसे 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 हिला रहे हो और टंकी का पेट्रोल हिल रहा है, तो इससे पेट्रोल खत्म नहीं होगा। आपको पेट्रोल खत्म करना है तो आपको गाड़ी स्टार्ट करके ड्राइव करनी पड़ेगी। तो सेम इज विद द एक्सरसाइजेस। एब्स की एक्सरसाइज लगाने से वो पेट का फैट नहीं जाता। तो एक्सरसाइज का मसल से कनेक्शन है, एक्सरसाइज का एनर्जी से कनेक्शन है। आप एक्सरसाइज करके जितनी एनर्जी या कैलोरीज बर्न करेंगे और पैरेलल आपने कैलोरी डेफिसिट रख रखा है, तो आपकी बॉडी का फैट ज्यादा कम होगा। तो एक्सरसाइज और एनर्जी, अब समझते हैं अपन कि कौन सी एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जो हमको ज्यादा कैलोरीज या एनर्जी बर्न करने में हेल्प करती है। तो स्टार्ट करते हैं कार्डियो से, क्योंकि कार्डियो सबका फेवरेट है। जब भी फैट लॉस की बात होती है, एवरीबॉडी इज लाइक हमको और कार्डियो करना है, हमको और कार्डियो करना है। फैट लॉस के लिए सबसे बेस्ट है स्टेडी स्टेट कार्डियो विद लो इंटेंसिटी एंड फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो इसको समझते हैं। स्टेडी स्टेट कार्डियो क्या होता है? जो एक रिदम में चलता है। मान लीजिए आप ट्रेडमिल कर रहे हैं, तो आपने एक 6-7 की स्पीड की एक रिदम मेंटेन कर ली, तो 6-7 इज लो इंटेंसिटी। तो अब इंटेंसिटी की बात आती है। कार्डियो में इंटेंसिटी कैसे डिफाइन होती है कि आप कितने परसेंटेज ऑफ MHR पे कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो। MHR होता है मैक्सिमम हार्ट रेट। इसका फॉर्मूला होता है 220 माइनस योर एज। मान लीजिए आपकी एज 20 है, तो 220 माइनस 20 200। अब अगर आप 60 to 70% ऑफ MHR बेसिकली हो गया 120 से 140, 120 से 140 की हार्ट रेट के बीच में हो, आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो, तो मॉडरेट एक्टिविटी है। वैसे ही जब ऊपर जाते हैं, हम 70-80 पे आ रहे हैं, 80-90 पे आ रहे हैं, तो इंटेंसिटी कार्डियो में बढ़ती जाती है। तो अगर आप 60 से 70% ऑफ योर MHR मैक्सिमम हार्ट रेट पे एक रिदम मेंटेन कर सकते फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड, एक लंबे ड्यूरेशन तक, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, देन दैट इज बेस्ट फॉर यू। तो ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज है जो आप प्रोलॉन्ग पीरियड तक एक बेसिक रिदम के साथ कर सकते हो? आप साइकिलिंग कर सकते हो, आप ट्रेडमिल कर सकते हो, क्रॉस ट्रेनर कर सकते हो, आप स्टेयर्स कर सकते हो, इवन आप रोइंग कर सकते हो, स्कीइंग कर सकते हो। पर ऐसा होता क्यों है? क्यों एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक रिदम में हम करते रहेंगे तो वो ज्यादा बेटर है? इसके लिए हमको समझना पड़ेगा एनर्जी पाथवेज। देखो, हमारी बॉडी में 3 एनर्जी पाथवेज है। बेसिकली 3 रास्ते हैं जहां से हमको एनर्जी मिलती है। सबसे पहला है फॉस्फेजन सिस्टम। ये सिस्टम यूज करता है जो हमारे ऑलरेडी स्टोर्ड ATPs हैं, CP है। ATP इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ATP मॉलिक्यूल्स को यूज करके जो एनर्जी मिलती है, इससे जो एनर्जी मिलती है वो फास्ट बर्स्ट ऑफ एनर्जी मिलती है, बहुत फास्ट मिलती है। तो वो काम आती है स्प्रिंट्स में, वो काम आती है आपके वेट ट्रेनिंग में। सेकंड एनर्जी का पाथवे है ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम। ये यूज करता है ग्लूकोज या ग्लाइकोजन। तो बेसिकली जो हमारे कार्ब्स के स्टोर्स हैं, उसको ये यूज करता है। तो ये भी फास्ट होती है, इससे भी हमको फास्ट एनर्जी मिलती है। जो भी एक्टिविटी 30 सेकंड से 2 मिनट के बीच में होती है, जैसे कोई हिट वर्कआउट कर रहे हैं, तो उसमें हम ये सिस्टम से एक्टिविटी लेते हैं। तो हम उन एक्टिविटीज में इस पर्टिकुलर पाथवे से एनर्जी लेते हैं। और फिर थर्ड आता है ऑक्सीडेटिव सिस्टम, जिसमें हम कार्ब्स को, फैट को, प्रोटीन को ऑक्सीडाइज करके हम एनर्जी लेते हैं। तो ये लॉन्ग ड्यूरेशन वाली जितनी भी एक्टिविटीज होती है, इसमें स्लो एनर्जी मिलती है, लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन तक मिलती है। एक बार आपके कार्ब्स के रिजर्व फुल हो गए और आप लॉन्ग ड्यूरेशन तक एक्टिविटी कंटिन्यू कर रहे हो, 10 मिनट्स, 15 मिनट, 20 मिनट, तो फिर फैट ऑक्सीडेशन चालू होता है। तो आपकी ब्लड स्ट्रीम में, आपकी मसल्स में जो भी फैटी एसिड्स हैं, बॉडी वो यूज करना स्टार्ट करती है। दैट्स व्हाई दिस इज बेस्ट फॉर फैट लॉस क्लाइंट। इसके 2 रीजन और है। क्योंकि आपको एक बहुत हाई इंटेंसिटी पे नहीं जाना है और लो मॉडरेट इंटेंसिटी है, तो आप ज्यादा कर पाते हैं। आपको उसकी तरफ वैसा नहीं होता कि नहीं यार मेरे को नहीं करना, डर नहीं लगता। कई बार हिट सोच के आते ही नहीं लोग। जिस भी दिन हाई इंटेंसिटी कुछ वर्कआउट करना होता है, छुट्टी ले लेते हैं। तो मॉडरेट इंटेंसिटी है तो आप ज्यादा कर भी पाओगे। और तीसरा रीजन है व्हाई आई आस्क पीपल ऑन फैट लॉस कि आप स्टेडी स्टेट कार्डियो ज्यादा प्रेफर करो। दैट इज क्योंकि इसमें इंजरी नहीं होती। आपके जॉइंट्स पे, नी, एंकल, हिप, स्पाइन, इस पे इंपैक्ट नहीं आता, एकदम फास्ट इंपैक्ट। मान लीजिए आप कोई जंपिंग एक्सरसाइज कर रहे हो, आप स्प्रिंट्स लगा रहे हो, तो इसमें बहुत इंपैक्ट आता है। और एक आफ्टर अ पर्टिकुलर एज इतना इंपैक्ट आपकी बॉडी झेल
नहीं सकती। तो साइकिल, ट्रेडमिल, क्रॉस ट्रेनर, इन सब चीजों में इंपैक्ट नहीं आता और लॉन्ग ड्यूरेशन तक कर सकते। तो हमारी ट्रेनिंग हम विदाउट एनी इंजरीज कर सकते हैं और साथ साथ फैट भी बर्न हो रहा है। अब हम बात करते हैं वेट ट्रेनिंग की। काफी लोग जो फैट लॉस करना चाहते हैं उनको वेट ट्रेनिंग करना पसंद नहीं आता, क्योंकि उन्हें लगता है हमारा तो सारा कैलोरी तो हमको कार्डियो से बर्न करना है, वेट ट्रेनिंग क्या काम की। तो वेट ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और क्यों है उसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, दैट इज ईपॉक। ईपॉक इज एक्सेस पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजम्पशन। देखो, जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं हमारी बॉडी का जो इक्विलिब्रियम स्टेट है उससे हमारी बॉडी दूर चली जाती है, हम हमारे नॉर्मल स्टेट से काफी दूर चले जाते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज के बाद हमारे जो एनर्जी रिजर्व्स हैं वो डिप्लीट हो चुके हैं, हमारी मसल्स फटीग हो चुकी हैं, बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम हो चुका है, हार्ट रेट फास्ट हो रखी है, ब्रीदिंग फास्ट हो रखी है, हमारा बॉडी टेम्परेचर चेंज हो जाता है। तो वो जो शिफ्टेड स्टेट है उससे वापस इक्विलिब्रियम पे आने के लिए बॉडी को और एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। इसीलिए वेट ट्रेनिंग करने के बाद भी, वेट ट्रेनिंग के टाइम पे तो एनर्जी बर्न होती है, उसके बाद भी वो नॉर्मल स्टेट में आने के लिए बॉडी को और एनर्जी बर्न करनी पड़ती है। और अब जब ज्यादा एनर्जी बर्न हो रही है, ज्यादा कैलोरीज बर्न हो रही है, तो हमारे लिए तो अच्छा ही, हम वही तो चाहते हैं। और ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जिसमें ज्यादा एनर्जी बर्न होती है? दैट इज लिफ्ट या कंपाउंड एक्सरसाइजेज, जैसे डेड लिफ्ट हो गया, स्क्वाट हो गया, बारबेल पुश प्रेस हो गया। कंपाउंड एक्सरसाइजेज जैसे बेंच प्रेस हो गया, लैट पुल डाउन हो गया, रोइंग हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें मसल्स इन्वॉल्व ज्यादा है, इसमें ड्यूरेशन ऑफ एफर्ट ज्यादा होता है, तो इसी वजह से हमारा मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस भी ज्यादा होता है। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो अ डेडलिफ्ट विल हेल्प यू बर्न मोर कैलोरीज देन एब क्रंचेस। आपका बेली फैट कम करने में आपको डेडलिफ्ट ज्यादा हेल्प करेगी जितना आपको क्रंचेस करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि मैं एब्स लगाती हूँ ताकि मेरे पेट कम हो जाए, एब्स आ जाए, तो ऐसा नहीं है। आप स्क्वाट डेडलिफ्ट करो तो वो ज्यादा हेल्प करेंगे। एब्डोमेन एक्सरसाइज लगानी चाहिए हमारे को कोर स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बट उससे फैट लॉस में इतनी हेल्प नहीं मिलेगी। तो इस पूरी वीडियो को कंक्लूड करते हुए, अगर आप अपनी बॉडी का फैट कम करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो न्यूट्रिशन सॉर्ट करिए और उसके साथ साथ आप स्टडी स्टेट कार्डियो करिए और वेट ट्रेनिंग में चूज मोर ऑफ कंपाउंड एक्सरसाइजेस, मोर लिफ्ट्स। उससे आप ज्यादा एनर्जी बर्न कर पाएंगे और जल्दी पतले हो पाएंगे। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर आपको कोई डाउट है कमेंट डाउन बिलो, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। नमस्ते। Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good.